अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 2 बायोमोलिक्यूल्स। हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में। सबसे पहले इसकी चंद करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स आर लेस स्वीट एंड टेस्ट एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर। ओलिगोसेक्राइड्स क्या हैं, पानी में कम पजीर हैं। मोर कम्प्लेक्स दैन मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स से क्या हैं, ज़्यादा पेचीदा हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड, अगर इनके हाइड्रोलाइसिस की जाए ये पैदा करते हैं क्या चीज़, 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स, 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स। अगर ओलिगोसेक्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस से 2 मोनोसेक्राइड पैदा हों तो उसको क्या कहते हैं, डाइसेक्राइड्स। अगर 3 मोनोसेक्राइड्स पैदा हों तो ट्राइसेक्राइड्स। अगर 4 पैदा हों तो टेट्रासेक्राइड्स। अगर 5 पैदा हों तो पेंटासेक्राइड्स एंड सो ऑन, इसी तरह 10 तक चलते जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 2 मोनोसेक्राइड्स के दरमियान बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। अब हम इसकी कंपोजिशन को देखते हैं कि डाइसेक्राइड्स की जो कंपोजिशन है वो किस तरह होती है। ग्लूकोज की अटैचमेंट अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ हो तो इस तरह जो डाइसेक्राइड बनेगा उसको क्या कहते हैं, माल्टोज, आल्सो कॉल्ड एज माल्ट शुगर। इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो किस तरह बनता है। तो इन स्ट्रक्चर को देखने से पहले जो पिछला हमारा लेक्चर है बेटा मोनोसेक्राइड्स पर, उसमें हम तफसीली स्ट्रेट और रिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले उसको देख लें, फिर आपको समझ लगेगी कि ये स्ट्रक्चर किस तरह बनी है। तो ये क्या है बेटा, 2 ग्लूकोज मालिक्यूल्स हैं। अब इन 2 हाइड्रॉक्सल ग्रुप के दरमियान, ये जो हाइड्रॉक्सल ग्रुप हैं इसका एक हाइड्रॉक्सल और एक हाइड्रोजन मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बनाएगा और उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इस अमल को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। पीछे क्या बच जाता है, ऑक्सीजन बच जाती है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्डिंग बनाती है। ये ऑक्सीजन इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान क्या कर रही है, बॉन्ड बना रही है। इस तरह जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान चूँकि बन रहा है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये कौन सी लिंकेज होगी, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाएगी। ये याद रखें कि ये जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं इसके अंदर 2 किस्म की लिंकेज बनेगी। एक 1,4 लिंकेज होगी और दूसरी क्या होगी, 1,2 लिंकेज। तो ये जो हैं इसको क्या कहते हैं बेटा, ये रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। अच्छा, इनको रिड्यूसिंग शुगर्स क्यों कहते हैं, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि इनको रिड्यूसिंग शुगर्स क्यों कहते हैं। ये जो कार्बन नंबर 1 है इसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कार्बन, आल्सो कॉल्ड एज, इसको एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये एनोमेरिक कार्बन है। ये क्या है बेटा, एनोमेरिक कार्बन। तो कार्बन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन है और इधर क्या है इस मॉलिक्यूल में, ये क्या है, एनोमेरिक कार्बन है। कार्बन नंबर 1 ये क्या होगी, एनोमेरिक। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है एनोमेरिक और नॉन एनोमेरिक, कार्बन नंबर 4 क्या है, नॉन एनोमेरिक है। तो एनोमेरिक और नॉन एनोमेरिक के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, इस तरह जो शुगर्स होंगी उनको क्या कहते हैं बेटा, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। एक होती हैं रिड्यूसिंग शुगर और दूसरी क्या होती हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में उसको डिस्कस करते हैं कि ये जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो किस तरह बनती हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर क्या है कि ग्लूकोज ग्लूकोज अगर फ्रक्टोज के साथ इसकी अटैचमेंट हो तो इस तरह जो डाइसेक्राइड बनेगा उसको क्या कहते हैं, सक्रोज, आल्सो कॉल्ड एज केन शुगर। इसको केन शुगर भी कहते हैं बेटा। सक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं। और इसी तरह अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर जो खुराक ट्रांसपोर्ट की जाती है, खुराक की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किस फार्म में होती है, सक्रोज की फार्म में होती है। ये अब क्या है, ग्लूकोज की रिंग फार्म है और ये क्या है, फ्रक्टोज। इसको क्या कहते हैं बेटा, फ्रक्टोफ्यूरानोज। ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या कहते हैं कि ये क्या है, अल्डो। चूंकि यहाँ पर क्या कौन सा ग्रुप होता है, अल्डो ग्रुप होता है, इसलिए इसको अल्डो शुगर भी कहते हैं। ये क्या है, फ्रक्टोज। यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा, कीटो शुगर।
तो कीटो ग्रुप होगा, इसलिए इसको कीटो शुगर भी कहते हैं। अच्छा, सेम वही प्रोसेस कि ये जो दो हाइड्रोक्सल हैं, हाइड्रोक्सल, एक हाइड्रोक्सल और एक हाइड्रोजन के मिलने से यहाँ पर क्या बनेगा, H2O, पानी का मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया जाएगा। इस अमल को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। पीछे क्या बचती है, वही ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या करेगी कि ये इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनाएगी। ये जो बॉन्ड है इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये किसके दरमियान, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं बेटा। अच्छा, इधर ये जो फ्रक्टोफ्यूरानोज है, ये कितनी होती है, 5 कर्नल वाली होती है। क्योंकि इधर हमने पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कार्बन नंबर 1 कार्बोनाइल कार्बन है, और इसकी क्या है, कार्बन नंबर 2 क्या है, कार्बोनाइल कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 5 के दरमियान बॉन्ड बनेगा। इधर क्या, कौन सी कार्बन है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो ये 1 जो है ये क्या होगी, कि इस रिंग से बाहर होगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें नज़र आ रही है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ क्या है, कार्बन नंबर 3 पे नीचे लगा हुआ है, और कार्बन नंबर 4 पे ये क्या है, ऊपर लगा हुआ है। तो हालांकि ये कौन से कार्बन पे होता था, तीसरी कार्बन पे। तो ये बेटा किस वजह से हुआ है कि स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इन ग्रुप्स की क्या होती है, रोटेशन होती है। तो इसलिए हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये कार्बन नंबर 4 में ये हाइड्रोक्सल क्या हो गया है, ऊपर की तरफ आ चुका है। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है, इनको क्या कहते हैं कि ये कौन सी शुगर है, इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं। ये इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं, चूंकि ये कौन सी कार्बोनाइल कार्बन या एनोमेरिक कार्बन है, इसकी ये कार्बन नंबर 2 भी क्या है, कार्बोनाइल या एनोमेरिक कार्बन है। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों क्या है बेटा, एनोमेरिक कार्बन है। इसलिए इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है, दोनों एनोमेरिक कार्बन के दरमियान बना है। कार्बन नंबर 5 और 4 ये क्या है, नॉन एनोमेरिक है, लिहाजा ये दूसरे बॉन्ड नहीं बना सकती। तो इसलिए ये कौन सी होंगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाएंगी। अच्छा, इसकी नेक्स्ट जो एग्जांपल है बेटा वो कौन सी है कि अगर ग्लूकोज को गलेक्टोज के साथ मिलाया जाए तो वो क्या बनाता है, लैक्टोज बनाता है, आल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर। इसको क्या कहते हैं, मिल्क शुगर भी कहते हैं। अच्छा, ग्लूकोज और गलेक्टोज के दरमियान फ़र्क क्या है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। गलेक्टोज के अंदर ये क्या है, गलेक्टोज, और ये क्या है, ग्लूकोज। गलेक्टोज के अंदर जो कार्बन नंबर 4 है, ये 4 कार्बन है, चौथी कार्बन है। इसमें क्या फ़र्क सिर्फ क्या है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप ऊपर की तरफ मौजूद है और हाइड्रोजन क्या है, नीचे की तरफ मौजूद है। ग्लूकोज और गलेक्टोज में सिर्फ यही फ़र्क है। अच्छा, अब क्या होगा कि वही सेम कि हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनेगा, पानी का मॉलिक्यूल। ठीक है, इस पानी के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जाएगा, पीछे क्या बचेगी, ऑक्सीजन। सेम उसी तरह इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा। कौन से, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4। ये क्या, कार्बन नंबर 1 और ये क्या, कार्बन नंबर 4 के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। इसको क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये आज का एक आसान और सिंपल सा टॉपिक था। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बेटा इसका पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।